एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार और आज हम सीखेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में। फिजिक्स की सॉल्यूशन सीरीज में पृष्ठ तनाव के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। द्रव प्रवाह का ये टॉपिक है या द्रव का ये टॉपिक है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पृष्ठ तनाव होता क्या है इसको लेकर के मैं आगे बात करूंगा, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि फिजिक्स की 249 रुपये की जो क्लास है, जिसमें कंप्लीटली फिजिक्स आपको पीएनएसटी के लेवल पर दिया जाएगा, साथ ही 199 की जो टेस्ट सीरीज है जो कि पूरी तरह से पीएनएसटी पर ओरिएंटेड होगी, उसका अप्रूवल स्टार्ट है। फिजिक्स की तो क्लास स्टार्ट भी हो चुकी है, पहला यूनिट स्टार्ट हो भी चुका है। जिस किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मोबाइल नंबर पर मैसेज करके अप्रूवल ले लीजिए। और इसके अलावा टेस्ट के लिए आईडी अगर आपको चाहिए तो उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और आज हम बात करने जा रहे हैं पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी जो द्रव होता है, कोई भी जो लिक्विड होता है, वो अपने आकार को गोलाकार बनाना चाहता है। कोई भी द्रव या लिक्विड अपने गोलाकार अपने आयतन को गोलाकार शेप में बनाना चाहता है, अपने वॉल्यूम को गोलाकार बनाना चाहता है, तो उसके सरफेस के मॉलिक्यूल पर, उसकी सतह के अणुओं पर, याद रखिए उसके सतह के अणुओं पर एक बल खिंचाव के रूप में अंदर की तरफ लगता है। याद रखिए। अब यहां से मैं क्वेश्चन भी आपको बना करके दे रहा हूं कि क्वेश्चन आते कैसे, थ्योरेटिकल कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और कौन कौन से फैक्ट पर ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज तो पृष्ठ तनाव एक्चुअल में पृष्ठ के मॉलिक्यूल का अंदर की ओर खिंचाव है। पृष्ठ के मॉलिक्यूल का अंदर की ओर खिंचाव है। तो कैपिटल T इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई आर, कुछ टर्म में इसको एफ डिवाइड बाई एल भी लिखते हैं, दूरी हो या त्रिज्या हो। तो इस बूंद को गोलाकार होने के लिए सभी मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ एक टेंशन फोर्स लगाना पड़ता है। मॉलिक्यूल के ऊपर लगता है, उसके सेंटर से। अगर बूंद अगर गोलाकार नहीं है तो ये जरूरी नहीं है सेंटर से नहीं लगेगा, तब उसके सेंटर ऑफ एक्सिस से लगेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक प्रकार की बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ एक्सिस या एक्सिस यहाँ से गुजर रहा है, तो तब की कंडीशन में इस तरफ लगेगा, इस सिचुएशन में लगेगा, तब वो पूरी की पूरी डिस्टेंस काम आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस अगर एल है, उस कंडीशन में टी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। ओके। तो सबसे पहली चीज तो जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस के मॉलिक्यूल का अंदर की ओर खिंचाव है, एक प्रकार का तनाव है। और जब तक वो खिंचाएंगे नहीं तब तक के सरफेस का जो कर्व नहीं बनेगा, और कर्व नहीं बनेगा तो गोलाकार बनने के चांसेस नहीं होंगे। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब सरफेस टेंशन होता है तो सरफेस टेंशन पर सरफेस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, सरफेस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होनी चाहिए। सरफेस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होनी चाहिए। तो सरफेस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसके यूनिट क्षेत्रफल पर, वो भी पृष्ठ तनाव देता है। तो कैपिटल T इज इक्वल टू डेल्टा W डिवाइडेड बाई कैपिटल A, ये एरिया है, और ये डेल्टा W जो है उसकी गतिज ऊर्जा या सरफेस एनर्जी में चेंजेस होता है। इससे भी आप पृष्ठ तनाव निकाल सकते हैं। ये आपकी एनर्जी परिवर्तन पर यूनिट एरिया, और ये आपका फोर्स पर यूनिट रेडियस या फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये भी सरफेस टेंशन है। याद रखिए सरफेस टेंशन का पूरा का सीधा सा जो संबंध है वो ससंजक बल और आसंजक बल से है। और सरफेस टेंशन का एक और आपको बता दूं, टेम्परेचर से बहुत गहरा रिलेशन है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये बूंद जो है ये गोलाकार नहीं रहेगी। टेम्परेचर बढ़ने से इसके गोलाकार होने पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा होगा, द्रव की बूंद का गोलाकार होना उतना ज़्यादा संभव होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो न्यूमेरिकल आते हैं ये दोनों फॉर्मूले से, और थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स होते हैं वो उनके निर्भरता के जो कारक होते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पर डिपेंड करेगा। दाब पर डिपेंड करेगा, ससंजक बल पर डिपेंड करेगा, आसंजक बल पर डिपेंड करेगा, बाहरी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, सरफेस की गतिज ऊर्जा पर डिपेंड करेगा, या बाहरी फोर्स पर डिपेंड करेगा, या उसके आकार पर डिपेंड करेगा, जियोमेट्री पर डिपेंड करेगा, लिक्विड के गलनांक पर डिपेंड करेगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर डिपेंड करेगा। इतनी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है सरफेस टेंशन। द्रव अगर फ्लो हो रहा है तो कैसा होगा, अगर द्रव फ्लो नहीं हो रहा होगा तो कैसा होगा, ऑयल की बूंद होगी तो कैसा होगा, वाटर की बूंद होगी तो कैसा होगा, पारे की बूंद होगी तो कैसा होगा। इतनी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है सरफेस टेंशन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल बेस्ट।